नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 और 26 पेश कर दिया है। यह बजट कई मायनों में बेहद खास रहा, क्योंकि इसमें किसानों, टैक्स पेयर्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन समेत कई क्षेत्रों में बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बजट में टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी गई, वहीं किसानों के लिए भी नई योजना की घोषणा भी की गई है। तो आइए विस्तार से जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के बड़ी बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह घोषणा मध्य वर्ग और सैलरीड लोगों के लिए बेहद खास हुई। दूसरा बड़ा ऐलान किसानों के लिए हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के लिए दी जाने वाली ब्याज सहायता योजना की सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस फैसले से किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसमें 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इन जिलों में कम से कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंड वाले क्षेत्र शामिल होंगे। इन योजनाओं से 1 करोड़ 7 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। नया आयकर विधेयक, पहले विश्वास करो बाद में जांच करो। सरकार अगले हफ्ता एक नया आयकर विधेयक पेश करने जा रही है। इसमें पहले विश्वास करो बाद में जांच करो की नीति को अपनाया जाएगा। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। फेसलेस टैक्स असाइनमेंट को और मजबूत किया जाएगा, ताकि टैक्स पेयर को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यह कदम टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हेल्थ केयर की बात करें, जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर, स्वास्थ्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पताल में डे केयर सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। पहले चरण में 200 कैंसर सेंटर इस साल 2025-26 में बनाए जाएंगे। इसके अलावा गिग वर्कर को भी पीएम जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजेवाई के तहत स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। देश के लाखों लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री ने मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अगले साल 10,000 नई सीटें जोड़ने का ऐलान किया है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ने का है। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के लिए बेहद अहम साबित होगा। भारत बनेगा खिलौने का ग्लोबल हब। भारत सरकार ने इस बजट में भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि भारत को दुनिया भर में खिलौनों का हब बनाया जाएगा। इससे स्थानीय कारीगरों और खिलौना निर्माताओं को फायदा मिलेगा और स्वदेशी खिलौनों का उत्पाद भी बढ़ेगा। बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने का फैसला किया है। बिहार के मखाना उत्पादों को अब बेहतर समर्थन मिलेगा। इससे राज्य के किसानों और व्यापारियों को सीधा फायदा होगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। उन्होंने इस बार भी पारंपरिक बही खाता स्टाइल की थैली में लिफ्ट या डिजिटल टैबलेट के जरिए बजट पेश किया है। 2014 से अब नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत 14वां बजट है, जिससे 2019-2024 में 2 अंतरिम बजट भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थी बजट 2025 और 26 की बड़ी ऐलान है। इस बजट में टैक्स पेयर, किसानों, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको इस बजट में कौन सा फैसला सबसे ज्यादा पसंद आया है? क्या टैक्स में दी गई राहत से आप खुश हैं, या किसानों के लिए लाई गई नई योजनाओं को आप सबसे अहम मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।